बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हबीबुल्लाह उत्तरा है। मैं निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान से ग्रेजुएट हूँ और आजकल यहाँ कैदाबाद में पिछले 26 साल से जनरल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आजकल हमारे मुल्क में जो सबसे ज़्यादा मर्ज़ फैल रही है और तेज़ी के साथ फैल रही है वो ग्लूकोज़ की जो ज़्यादती वाली मर्ज़, जिसको आम ज़बान में शुगर की मर्ज़ कहते हैं, वो है। अब तो तकरीबन हर दूसरे तीसरे पाकिस्तानी को ये मर्ज़ हो गई है। मेरे नज़दीक इस मर्ज़ के बढ़ने की वजह लोगों का काम, जो भारी काम है वो ख़ास कर कम करना है, और हमारी जो खुराक है उसमें ग्लूकोज़ और नशास्तादार चीज़ें, इनकी ज़्यादती है। इस वजह से ये शुगर की मर्ज़ जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रही है, और इसके कंट्रोल करने के लिए चंद हिफाजती तदाबीर हैं। अगर कोई उस पर अमल कर ले तो इस मर्ज़ से बंदा बच भी सकता है कि डेली बंदा सुबह या जो भी वक्त मुकर्रर कर ले उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चले, मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कम से कम करे, और भारी काम जो है वो हफ्ते में 2-3 दफ़ा ज़रूर करे, और खाने में ये ध्यान रखे कि इसमें ज़्यादा मीठे वाली, इसलिए अपनी जो ग़िज़ा है इसको बंदा मुतवाज़न कर ले। अपनी जो ग़िज़ा है उसमें ज़्यादातर जो चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए उसमें सब्ज़ियां हैं, फिर सैलड वगैरह हैं जिनको हम सलाद कहते हैं, वो हम इस्तेमाल करें। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि अपनी प्लेट के 3 हिस्से या 4 हिस्से बना लें, उसमें कम से कम जो है ना 2 हिस्से सब्ज़ियां और सैलड वगैरह शामिल हों। एक हिस्से में जो है वो गोश्त, ख़ासकर वो गोश्त जो हम तिक्के शक्ल में पकाएं वो होना चाहिए, और चौथा हिस्सा जो है वो रोटी और सालन वगैरह को दें। इस तरह हमारी ग़िज़ा मुतवाज़न हो जाएगी और इस मर्ज़ का जो है ना ज़ोर वो कम पड़ जाएगा। ये आम बंदा भी कर सकता है और शुगर वालों को तो ज़रूर करना चाहिए। अब हो गया इसके कंट्रोल करने के लिए जो दवाइयाँ हैं, बहुत किस्मों की दवाइयाँ आ रही हैं। सबसे पहले जो दवाई इस्तेमाल होती है वो मेटफॉर्मिन है। ये ज़्यादा सस्ती दवाई भी है और आम बंदे की पहुंच में भी है। इससे अच्छी दवाई जो अब आ गई है मार्केट में वो ग्लिप्टिन साल्ट्स हैं। ये नया ग्रुप है, ये उससे भी बहुत अच्छा ग्रुप है, लेकिन थोड़ा सा महंगा है, लेकिन बंदा बहरहाल फिर भी ये दवाई ले सकता है। और इन दवाइयों, और एक अब तीसरा साल्ट भी आ गया है, वो SGLT2 इनहिबिटर्स आ गए हैं, वो भी अब अच्छे साल्ट में हैं। इन तीनों साल्ट का जो मैंने नाम लिया है, इनसे ये होता है कि आपके जो लबलबा है, पेंक्रियाज, उसका ज़ोर नहीं लगता। ये आपके जिस्म की जो रेजिस्टेंस है उसको कम करके शुगर के ख़िलाफ़ जो होती है, इंसुलिन के ख़िलाफ़ जो होती है, उसको ये कम करके काम करती हैं, और ये सेफ़ हैं। इससे ये होता है कि आपका ग्लूकोज़ लेवल हद से नीचे भी नहीं जाता। इसके बाद जो आते हैं वो सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप्स हैं। वो थोड़े सस्ते भी हैं, लेकिन उनसे थोड़ा सा नुकसान होता है बॉडी को। बाद ज़्यादातर लोग हाइपोग्लाइसीमिया में या शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है उसमें चले जाते हैं, तो वो आखिर में इस्तेमाल होनी चाहिए। तो बहरहाल मेरा तो यही आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि अपना ख्याल रखें। अगर शुगर है तो एक दफ़ा किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें, क्योंकि ये ज़िंदगी भर का मसला बन जाती है शुगर, और इसको अगर इब्तिदा में कंट्रोल ना किया जाए तो बाद में इसके बहुत नुकसानात, जिनको हम कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं, वो होती हैं, और ये कॉम्प्लिकेशन रोकना फिर बड़ा मुश्किल काम होता है। अस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।